इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। गज़ा में जो इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई न सिर्फ दिलगीर है, इंतहाई अफसोसनाक है। 50,000 से ज़ायद वहाँ पर लोग शहीद हो चुके हैं। जुल्म का बाज़ार गर्म है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी आलमी ज़मीर अब कब जागेगा। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। गजा में 50,000 से जायद लोग शहीद कर दिए गए। फलस्तीन की सूरत हाल पर आलमी ज़मीर कब जागेगा। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा अफवाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी से जंग में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द ने अमरीका यूरोप में मुल्क की भरपूर नुमाइंदगी की। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और सिफारती वफ़द के तमाम मेंबरान को शाबाश। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा पाकिस्तान को डिफॉल्ट से वापस लाए, मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। IMF को बता दिया था ज़राअत फर्टिलाइजर पर टैक्स नहीं लगने देंगे। ईरान इसराइल जंग न सिर्फ खिते बल्कि आलमी अमन के लिए सख्त खतरा है। 21 मुस्लिम ममालिक ने मुश्तरका बयान में ईरान पर इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत की। 13 जून को इसराइल ने आलमी कवानीन के खिलाफ ईरान पर हमला किया। मुस्लिम ममालिक ने फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। उम्मत मुस्लिमा एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत की हामी है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने यह करारदाद मंजूर की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में सोलर पर सेल्स टैक्स 18 से 10% पर लाने का ऐलान। कहा बजट के हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। हम सब ने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ थी, मुशावरत के बाद 10% इजाफा कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर, नायब सदर और वजीर खारिजा से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। अमरीकी सदर खुद इस गैर मामूली मुलाकात की तफसीलात सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान की किसी आला तरीन शख्सियत से ये पहली मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी, ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मसर है। फील्ड मार्शल को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। अमरीकी सदर से फील्ड मार्शल की मुलाकात इस बात की गवाही है कि अमरीका इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के किरदार से बाखूबी वाकिफ है। इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद और अहमियत की निशानदही करती है। भारतीय हरदर्मी बरकरार। मोदी का पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालसी मानने से इनकार। पहलगाम वाक़े पर सालसी मुस्तरद कर दी। मोदी और ट्रंप के दरमियान 35 मिनट का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी सदर को ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात से आगाह किया। भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को बताया भारत ने कभी सालसी कबूल नहीं की और ना आइंदा करेगा। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल करीब में मुलाकात पर इत्तफाक भी किया। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की। अमेरिका सालसी के लिए तैयार लेकिन जबरदस्ती मुमकिन नहीं। सदर ट्रंप किसी फ्री को सालसी की पेशकश कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। अमेरिका दूसरे ममालिक के फैसलों पर राय नहीं दे सकता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस का बयान। कहा अमरीकी शहरी ईरान और इराक का सफर न करें। अमेरिका ने हमला किया तो इसके संगीन नताइज होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का गैर मशरूत हथियार डालने का पैगाम कबूल नहीं। ईरानी कौम किसी धमकी की वजह से पीछे नहीं हटेगी। ईरानी कौम किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का अमरीकी सदर को दो टोक पैगाम।
कौम से खिताब में कहा, अमरीकी समझ लें ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उनके लिए नाकाबिले तिलाफी होगा। अमरीकी फौजी मुदाखलत नाकाबिले तिलाफी नुकसान का बायस बनेगी। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। इसराइल को इसके मुजरिमाना इक़दामात की सजा मिलेगी। अपने शहीदों का खून कभी नहीं भूलेंगे। ईरान मुसल्लत करदा जंग और मुसल्लत करदा अमन दोनों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी तारीख से लोग बाखबर हैं। ईरान धमकियों का जवाब कैसे देता है, फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं बैठेंगे। ईरान के इसराइल पर हाइपरसोनिक और फतेहबंद मिसाइल से हमले, मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, यरूशलेम, मकबूजा बैतुल मुकद्दस और शेरोन धमाकों से गूंज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरान का इसराइली फजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरानी सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इसराइली एयरबेसिस को निशाना बनाया। इसराइली तल अवीव के मुजाफाती इलाकों को खाली कर दें। सहूनी फजाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पासदारान इनकलाब का दावा। ईरानी आर्मी चीफ का इसराइल पर हमले मजीद तेज करने का इंदिया। फलस्तीन की तरह ईरान की हिमायत भी जारी रखेंगे। हौसी रहनुमाओं के अज़्म का यादा। ईरान ने अस्फहान सूबे में इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल का हरमेस 900 ड्रोन तबाह किया गया। जदीद ड्रोन निगरानी और हमलों के लिए इस्तेमाल होता है। तबाहशुदा ड्रोन की वीडियो भी सामने आ गई। ईरान के हमलों में हलाक सहूनियों की तादाद 27 हो गई। 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर्स भी ईरानी हमलों की जद में आ गया। इसराइल का तमाम एयरपोर्ट्स और फजाई हुदूद बंद रखने का ऐलान। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार। इंटरसेप्टर्स न मिले तो इसराइली दिफाई निज़ाम 10 से 20 दिन चल सकेगा। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। इसराइल के मशरिकी तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और रिहायशी अपार्टमेंट्स पर हमले। ऑयल रिफाइनरी और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर भी बमबारी। इसराइली फौज का अस्फहान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने का दावा। हमलों में ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाते हुए 70 से ज़ायद मिसाइल बैटरियों को तबाह किया गया। इसराइली हमलों में अब तक 240 ईरानी शहीद, 1400 से ज़ायद जख्मी हो चुके। शहदा में 70 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। ईरान में बड़े पैमाने पर इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 500 से ज्यादा पाकिस्तानी ताफ्तान बॉर्डर पहुंच गए। 250 पाकिस्तानी ताफ्तान बॉर्डर से घरों को रवाना। ईरान से आने वालों में ज़ायरीन, मजदूर, ताजिर और तुलबा शामिल। आज सुबह PIA की पहली खुसूसी परवाज़ अशकाबाद से 107 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे। कैशलेस इकोनॉमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम। पॉलिसी इकदाम से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा, मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमने जंग मुसल्लत नहीं की, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना पूरी दुनिया में नहीं देखा। भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोशिश की। सब ने मिलकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जो काबिल सताइश है। अमन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मुस्तकिल जंग की नहीं, अमन की बात करते हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है। हमें खारिजा पॉलिसी में तेजी लानी होगी। शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, क्लाइमेट बजट आधा करके 3.1 अरब कर दिया गया जो तंग नजरी है। जिन लोगों ने 50 लाख घर बनाने थे वो 50 घर भी ना बना सके। मरीम नवाज ने बजट में सिर्फ जलाओ, घेराव या एहतजाज के लिए पैसे नहीं रखे। वजीर आला पंजाब एक रुपए को अवाम की अमानत समझती हैं। वजीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत हजारों खानदानों को अपनी छत मिल चुकी।
लाखों खानदानों को अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 15 लाख रुपए बिला सूद कर्ज दिया जा रहा है। एक 180 सीटों को कम करके 92 पर लाया गया। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, हुकूक सल्ब किए गए। हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा ईरान ने थ्रेट दिया है, तेल की फराहमी मुश्किल हो सकती है। दुनिया में एक दिन की तेल की पैदावार 8 करोड़ बैरल है। बताएं तेल कहां से लाएंगे। असद कैसर ने कहा ईवान में बैठे लोग अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, हमें जायज हक से महरूम रखा जा रहा है जो काबिल मजम्मत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुमकिना सिक्योरिटी खतरात और इलाकाई कशीदगी पर तबादला ख्याल। हुकूमती सतह पर दिफाई हिकमत अमली को तक़वियत देने पर भी जोर। इजलास में नायब सदर अव्वल मोहम्मद रजा आरिफ समेत दीगर वुज़रा ने शिरकत की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारिजा का कहना है इसराइल के हमलों से अपना दिफा कर रहे हैं। ईरान खित्ते में बहुत जिम्मेदार मुल्क है। जंग में किसी की शमूलियत से मुकम्मल जंग और खित्ते के लिए संगीन नताइज होंगे। नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान मुसलसल टेलीफोनिक राबते। इस्राएली मीडिया के मुताबिक बातचीत व्हाइट हाउस में कौमी सलामती मुशीरों के अहम इजलास से पहले की गई। सदर ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम को क्या यकीन दहानी करवाई, वाज़ेह न हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल चाहता है ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका उसका साथ दे या उसके लिए ईरान से जंग लड़े। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद से रोजाना ट्रंप से बात होती है। ईरान और यूएई के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सलामती और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी इत्तफाक। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का ईरान से यकजहती का इजहार। कहा यूएई खित्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम बहाल करने के लिए मुत्तलिका फ़रीक़ैन से मुसलसल मुशावरत जारी रखे हुए है। यूएई का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल ईरान जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। कहा इसराइल ईरान जंग बंद कराने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं। अमेरिका का जंग में कूदने का खतरा। ईरान ने अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। अमेरिकी हमलों खुसूसन फर्दों पर हमले की सूरत में रद्द-ए-अमल आएगा। अमेरिकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान आबनाए हरम्स में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। हौसी बुहेराए अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे, अमेरिकी अखबार का दावा। ईरान पर इसराइली हमलों में 585 ईरानी लुक्मा अजल बने। इंसानी हुकूक की तंजीम का दावा। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक मरने वालों में 239 आम शहरी और 126 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। ईरानी हुकूमत की रिपोर्ट में 224 शहीद और 1200 से जायद जख्मियों की तस्दीक की गई। अवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना तरजीह है। सोलराइजेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। इन दोनों अहदाफ को पूरा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। यंग वकला को सीनियर्स से सीखने की तलकीन। कहा हमारे यंग वकला को चाहिए कि अपने सीनियर्स से सीखें। 14 जजेस छोड़कर 15वें नंबर वाले जज को क्यों ट्रांसफर किया गया। 1 यूनिट की तहलील पर भी नई हाई कोर्ट तश्कील हुई। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले पर कोई तश्कील या तहलील नहीं हुई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा 1976 में सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स को अलग किया गया। यहाँ भी जजेस को दोनों हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करते गुज़िश्ता सीनियरिटी को बरकरार रखा गया। जहाँ सदर ममलिकत को मयाद तय करने का आइन में लिख दिया जाए वहाँ इख्तियार होगा। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। नवाज शरीफ IT सिटी में दुनिया के बड़े और नामवर इंटरनेशनल IT ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी। लंदन का नामवर इंपीरियल कॉलेज नोवे केयर के इश्तराक से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाएगा। मरियम नवाज का नवाज शरीफ IT सिटी के क्याम के लिए मजीद मौसर, तेज़र और ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए माली साल के लिए तरक्याती और गैर तरक्याती बजट 310 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने बजट पेश किया। बजट में नए माली साल के लिए 86 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 2 खरब 61 करोड़ रुपए है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया गया। गजा में जो कुछ हो रहा है वो इंसानी ज़मीर पर दाग है। ये सिर्फ इंसानी बहरान नहीं, इंसानियत का ज़वाल है। आलमी बरादरी खामोश ना रहे। खतरात शदीद तर हो चुके। आलमी कवानीन और निज़ाम की साख का इम्तिहान है। काबिज़ कुव्वत बैनुल-अक़वामी कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब है। गजा में तालीमी इदारों, हॉस्पिटल्स और रिहायशी इलाकों को मलबा बना दिया गया है। इसराइल ने गजा में 55,000 से ज़ायद मासूम अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। जैकबाबाद में जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाके के बाद रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। मुतासरा बोगियां ट्रैक से हटाई जा रही हैं। इमदादी काम में मजीद 3 घंटे लगेंगे, रेलवे हुक्म।